कल बजरंगबली का कपड़े पहना के किस तरीके से नितिन नवीन की गाड़ी के सामने बजरंगबली डांस करते हुए दिखाई दे रहे। आप तुम्हारी आस्था में ठेस नहीं पहुंच रहे, नहीं लग रहे ठेस अभी। तुम लोग जो है बजरंगबली के नाम से जो है अपना संगठन का नाम रखते हो ना, आप तुम्हें ठेस नहीं पहुंच रहा। अगर वही काम अखिलेश यादव, राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता करता, केजरीवाल अगर करते, तो इनका हाई तौबा करके रोड पे आ जाते, पूरी तरीके से गाड़ी से लेके सड़क बंद कर देते ये लोग। ये तो हालत बना देते। और राम जी का नाम की ये लोग कौन सी राम जी को मानने वाले ये लोग है, कहाँ दिखाई दे रहे ये लोग राम जी को मानने वाले। आप देखिए हर मंदिरों में क्या हो रहा है, हर मंदिरों में इस तरीके की खबर आ रही है। और लोग आस्था के नाम पे चांदी दे रहे हैं, आस्था के नाम पे चांदी का ईंट दे रहे हैं, आस्था के नाम पे जो है सोना चढ़ा रहे हैं। जो लेडीज जो है अपने चेन उतार के दे रहे हैं, हाथ का कंगन दे रहे हैं, सोना चांदी जो खेत से पहले की जो खेत की जो फसल उगते हैं वहाँ की जाके जो किसान मंदिरों में चढ़ाते हैं, और जो मजदूर है उसमें से थोड़ा सा बचा के मजदूर लोग जाके मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन साफ तौर पर ये कह दिया है, आस्था के खिलवाड़ हम इसलिए नहीं होने दे रहे, जो भी आरोपी था वो आरोपी जेल में है और तमाम लोग। संपत लाल कहाँ पर है? संपत जी कहाँ पर है मुझे बताइए, ये कहाँ पर है संपत लाल? जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है ना, तो वो आज बाहर क्यों है? जो महामहिम है, जो सब कुछ जेल में होते, जो गलत है वो जेल में। अच्छा, यानी कि उनकी ड्राइवर जो है, ड्राइवर ने करोड़ों के चीजें इकट्ठा कर दिया। क्या यादव था उनका नाम? उन्होंने करोड़ों की चीज इकट्ठा कर लिया, उन्होंने करोड़ों का प्रॉपर्टी इकट्ठा कर दिया, लेकिन संपत लाल को पता भी नहीं है। कभी ऐसा ड्राइवर देखा आपने? कभी देखा ऐसा कि उनका जो मालिक को कुछ पता नहीं है, लेकिन ड्राइवर को सब कुछ पता है। ड्राइवर करोड़ों का माल इकट्ठा करे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी है। अभी भी आस्था के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं। समझ जाए देशवासी तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि देश का हालत जो है वेंटिलेटर पे है देश। लेकिन अब सीसीटीवी भी कई सारे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन खंगाल रही है, रिकवर कर रही है, उसमें बताया जा रहा है सीसीटीवी तो में पैसे लेकर निकाला। अरे वही तो मैं कह रही, सीसीटीवी डिलीट किया जा रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी के साथ साथ जो बैंक वालों ने हिडन कैमरा जो लगाया था, उसमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, किस तरीके से बंडल बंडल पैसा लेके जाता था। 10,000 पास जो बंडल बनते थे उसमें एक्स्ट्रा नोट कैसे 500 का नोट वो डाल के निकाल के लेके जाता था, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहे थे ना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ नीचे वाले लोग कर रहे हैं, इतना हिम्मत है क्या नीचे वाले लोगों को? ऊपर वाले का जब तक सपोर्ट ना होगा। और कमेटी किसने बनाया? जब हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बार मोदी जी क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे भाई? इस बार मोदी जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सबसे आगे आगे उद्घाटन के टाइमिंग में मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ, शंकराचार्य सब चिल्ला रहे थे कि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, मत करो अभी उद्घाटन। तब तो मोदी जी आगे आगे जाके उद्घाटन करने लग गए थे। शिलान्यास मोदी जी ने किया है, उद्घाटन मोदी जी ने किया है, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने किया है। लेकिन जब चंदा चोरी हुआ तो मोदी जी का ऐसा हो गया जैसे पता नहीं सांप ने सूंघ गए। तो आप बताइए कौन सा नेता ऐसा है? कुछ नेता चुटभुइया नेता बाहर निकल के आके बता रहे हैं। आपको क्या लगता है रुपया कहाँ कहाँ पहुँचा? भाई कहाँ कहाँ पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन करे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पहुंचा। लेकिन जनता का पैसा जो है जनता का काम नहीं आया, ये सच्चाई है। जनता ने आस्था से दिया था कि मंदिर के काम आए, मंदिर में आश्रम बने, मंदिर के अंदर जो है तमाम व्यवस्था सही हो, लोगों ने आस्था से दिया था। लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले बीजेपी है, और बीजेपी ने संरक्षण में ये तमाम जो लोग हैं जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, ये बीजेपी के संरक्षण में है और ये लोग सपोर्ट करें। जो चीफ है मोहन भागवत जी, वो भी चुप है। सब चुप ही रहेगा ना। कौन है ये संपत जो है, वो कौन है? संपत जी का हिस्ट्री पता कर लो कौन है। इसीलिए तो वो जो है कोई कार्रवाई नहीं करे। क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? आवाज नहीं निकालने का मेन कारण नहीं है ना, कैसे बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? इनका हालत ये हो रखा है, तो इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते ना। सब कुछ तो इन्हीं की लोगों का सब कुछ है, तो क्यों बोलेंगे? इसीलिए उनको बचाने का काम करे। अभी तक FIR नहीं हो रहे, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तक का रिपोर्ट ये कह रहा है कि वो आराम से वहाँ घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। लोगों को ये बात समझना पड़ेगा, जो देश की जनता मंदिर मस्जिद और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान में उलझ रहे थे, आज उनको आंखें खोल के देखना चाहिए कि आस्था के नाम पे ये लोग खिलवाड़ करने वाले बीजेपी है, और ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के साथ खेल रहे हैं। आपको कोई मंदिर के नाम पे ना आस्था के नाम पे आपको कोई संरक्षण देने वाले हैं। ये सब आपकी राम मंदिर की सरावा को जो है संरक्षण नहीं दे सकते, आपकी बहू बेटी को संरक्षण दे सकते। आज बताए 13 साल की बच्ची के साथ जो है 30 से 32 लोगों ने रेप किया, उसको नहीं रोक सकते।
कहाँ रोक सकते? तो हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है, इसमें सरकार कर क्या रही है। लेकिन अब मैं बता दूं कि राम मंदिर का ये जो मुद्दा है, ये गले की हड्डी इनका बन रहा है और बनना भी चाहिए। और जनता को ये समझ में आना चाहिए कि जो आप दे रहे हो सचमुच में राम जी के पास पहुंच भी रहे या सिर्फ और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं।